हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ऑपरेशनल रिसर्च के एक सब्जेक्ट है जो बीकॉम 6 सेम का और एमकॉम सेकेंड सेम में ये सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग रिप्लेसमेंट चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बीकॉम या रिलेटेड टू एमकॉम, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ दिस बुक पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही रिलेटेबल कंटेंट हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आपके एग्जाम्स में जो भी आपको मटेरियल की नीड होती है, जो भी आपको नीडेड होता है, सब कुछ हम लोग अपने इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वीडियो टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स टेलीग्राम के थ्रू कमेंट हमें बता सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हमें बता सकते हो, या यहीं पे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी टॉपिक्स को कवर अप करें। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि कवर अप हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो बुक से आपको करवा रहे हैं वो है के चावला कल्याणी की बुक है। विजय गुप्ता और भूषण के शर्मा ये बुक के ऑथर हैं। ठीक है, तो अब इस बुक से हम लोग कौन सा चैप्टर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी पे फटाफट चलते हैं और इस चैप्टर को कर देते हैं जी स्टार्ट। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और आपको मैं पूरे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले रिप्लेसमेंट थ्योरी है। ठीक है, इस चैप्टर में से किन बच्चों को क्या एग्जाम में देखने को मिलता है वो हम आपको टिक मार्क करवाएंगे। पहले इसके बेसिक प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। बहुत मिनिमम से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट दी गई है, रीसेल वैल्यू पर ईयर दी गई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और रीसेल वैल्यू है। तो सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है। इसमें आपको ना परचेज प्राइस दिया हुआ है 7000। तो इस 7000 जो इसकी कैपिटल कॉस्ट है 7000, इसको लेके आपको इन वैल्यूज के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आपको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 900 1200, तो आप लोग उसको यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे लिख लिया। कम ऑपरेशंस निकालोगे, यानी कि इन दोनों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को आपस में ऐड करोगे। फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया 900, उसके बाद सेकंड लिखने वक्त उसमें सेकंड वाली वैल्यू ऐड करोगे 900 प्लस 1200, फिर प्लस करोगे उसमें 1600। तो ऐसे ही प्लस करते जाओगे, यहाँ पे आके आपकी ये सारी वैल्यूज निकल आएंगी। ये निकल आई। देन लिखते हैं हम लोग हमारी रीसेल वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 4000 2000 1200, तो आप लोग इसको एज इट इज लिख दोगे। अब यहाँ पे आपको जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकालनी है, जो आपका प्राइस है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि परचेज प्राइस ये है, परचेज प्राइस में से आप लोग आपकी रीसेल वैल्यू को माइनस करोगे, दैट इज 7000 में से फर्स्ट 4000 गए तो डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 3000 की। सेकंड अगेन 7000 में से 2000 गए तो डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 5000 की। थर्ड में 7000 में से 1200 गए तो 5800। ऐसे करके आप लोग डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। अब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन भी निकाल ली, आप लोगों को रीसेल वैल्यू गिवन थी। अब आपने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप लोग कैसे निकालोगे? अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी तक इन 4 कॉलम्स में से कौन से 2 कॉलम्स हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं। फर्स्ट वन, दिस वन इज कम्युलेटिव ऑपरेशन एंड सेकंड वन इज डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों कॉलम्स को, ये जो कम्युलेटिव वाला है और जो ये डेप्रिसिएशन है, इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। जो 2 कॉलम्स हमने फाइंड आउट किए हैं, ये वाला और ये वाला तो हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, ये हमने निकाला और उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की। तो इन दोनों को ऐड ऑन करके टोटल कॉस्ट निकलेगी और टोटल कॉस्ट को अगेन जो टोटल कॉस्ट है इसका हमने एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, यानी कि इसको इसके ईयर्स के साथ डिवाइड करना। ये फर्स्ट ईयर है तो इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ये सेकंड ईयर में है तो इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये थर्ड ईयर में है तो इसको 3 के साथ, इसको 4 के साथ, इसको 5 के साथ, ऐसे करते करते इनको डिवाइड करेंगे जो भी इनके ईयर्स है। अब हम इनमें से डिवाइड करने के बाद हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। जब हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आई तो हमने उसमें से देखना है सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या है। 3020 इज अवर मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो उसी ईयर को हम लोग हमारा आंसर मान लेंगे, दैट इज 5th ईयर, कि 5th ईयर में हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है। सो इन 5th ईयर द मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज 3020, जो कि हमने ऊपर टेबल में शो की। तो रिप्लेसमेंट ईयर कौन सा है कि 5th ईयर के हैंड में हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ चुका है कि कैसे करना है। अब इसकी जो ये सेकेंड एग्जाम्पल है,
ठीक है, एग्जैक्टली ये भी ऐसे ही होनी है। इसमें बस आपको दो टाइप्स दिए हैं, तो दोनों टाइप को, टाइप ए एंड टाइप बी को डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बना के सॉल्व करोगे। टाइप ए का टेबल यहाँ पे है, टाइप बी का दूसरे पेज पे मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट आपकी थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल में चेंज क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में ना सिर्फ आपको यहाँ पे देखो परचेज प्राइस दिया हुआ है 13,000 का। आफ्टर दैट द इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट जो है 3600 एंड द मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू 1600। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको यूज करना है। कैसे, जब आप इसकी कॉस्ट निकालोगे, मशीन की कॉस्ट ऑफ मशीन 13,000 की मशीन है प्लस 3600 इसमें आप इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड करोगे, दैट इज 16,600 और उसमें से आप इसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे 1600। तो आपके पास इसकी पूरी जो डेप्थ बच जाएगी दैट इज 15,000। इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज ध्यान में दो, डेप्रिसिएशन एज इट इज 16,600 में से 1600 माइनस करके ली हुई है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रीसेल वैल्यू नहीं दिख रही होगी, सिर्फ कॉस्ट गिवन है, रीसेल वैल्यू नहीं गिवन। रीसेल वैल्यू अगर नहीं गिवन तो जो भी आपको ऊपर कॉस्ट प्राइस गिवन होता है उसको एज इट इज आप एज अ डेप्रिसिएशन ले लोगे, क्योंकि हम लोग उसको रीसेल वैल्यू से माइनस करते हैं ना, तो रीसेल वैल्यू तो है नहीं, तो डेप्रिसिएशन एज इट इज ली हुई है। बाकी का क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है। देखो ये मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन थी, इसको एक दूसरे में ऐड किया तो ये कम्युलेटिव कॉस्ट बन गई। हमें रीसेल वैल्यू गिवन नहीं है, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली। अब टोटल एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो ये दोनों हमने निकाले हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 4 करके इसका एवरेज निकाल लेंगे और इसमें से जो सबसे मिनिमम दैट इज अवर आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल। अगर आप लोग देखें तो फोर्थ एग्जांपल में भी आपको दिख रहा होगा मेंटेनेंस वैल्यू गिवन है, देन रीसेल वैल्यू गिवन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम ही है, परचेज प्राइस 1,50,000। तो मुझे बार बार वही क्वेश्चंस आपको आई डोंट थिंक कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब हम लोग फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम वाले, और एमकॉम वाले तो फाइनल कर ही चुके हैं, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हमारी फिफ्थ एग्जांपल। इसमें भी कुछ खास नहीं है कि आपको मैं समझाऊं कि क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको परचेज प्राइस गिवन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब जो सिक्स्थ एग्जांपल है इसमें क्या चेंजेस हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम 6th ईयर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहले 6 सालों तक इसकी 6,000 के दी गई थी। उसके बाद जब 6, 7, 8, 9, 10th ईयर आया तो इसका हमें 10% यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द रीसेल वैल्यू डिक्रीज बाय 10% तो परचेज प्राइस ईच ईयर व्हाट इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब देखो पहले तो यहाँ पे हमें पहले 5 ईयर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई है, फर्स्ट 5 ईयर्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई है, इसको आप एज इट इज लिख दोगे 10,000, 12,000, 15,000, 18 एंड 20 यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट 5 ईयर्स की यहाँ पे आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट देख सकते हो, सो एज इट इज लिखी हुई है। 6th ईयर से क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम 6th ईयर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 6,000, जहां पे उसका के 6, 7, 8, 9, 10 है। सो 6,000 को इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 6 36, तो 36,000 इज अवर 6th ईयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। 6,000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 42,000 हमारी 7th ईयर की कॉस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है 36,000, 42,000, ऐसे आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 का टेबल चल रहा है। तो 6 से लेके 6 7 6 8 6 9 एंड 6 10 तो पूरा 6 का टेबल आप यहाँ पे चला दोगे। ठीक है, अब उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आप कम्युलेटिव ऑपरेशंस आपको आते हैं, डेप्रिसिएशन आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है जी। आफ्टर दैट हमारी 7th एग्जांपल, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यूज गिवन है। तो अब चलते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन अगर आपकी बुक से मैच हो रहे हैं तो एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में भी यही होंगी, मैं आपको सारी नहीं करवाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो हम फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे। अब चलिए यहाँ तक जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 13 है, यहाँ तक सभी क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाए, तो अब बार बार वही क्वेश्चंस करने लिए हमने। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ इक्विपमेंट दैट डेटोरेट्स विद टाइम बट मनी वैल्यू ऑल्सो चेंज। तो अब इस मेथड के अंदर ऐसा क्या है कि ये ना मेथड एग्जाम्स में बहुत बार देखा जाता है, तो ये मेथड एक तरह से भोकाल है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैं बहुत इनर मैनर में आपको समझाने वाली हूँ, यूं आप लोग ये जो सारी वैल्यूज निकालने में कंफ्यूज होते हो ना, झट से निकाल लोगे। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको मशीन की कॉस्ट गिवन है 5,000। ठीक है, आफ्टर दैट जिस भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज, डिस्काउंट रेट समथिंग गिवन होगा तो आपने समझ जाना है वो सेकंड मेथड आ चुका है। स्टार्टिंग वाले मेथड्स में हमें कुछ ऐसी परसेंटेज नहीं गिवन थी। ठीक है, फर्स्ट के आप लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे परसेंटेज की हेल्प से कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट जो है इसकी मशीन की 5,000 दे दी और ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी। अब हमने इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट एज इट इज लिख ली। अब यहाँ पे इसकी परसेंटेज वैल्यू दी गई है 9%, तो आपकी इसकी पीवी वैल्यू है 9%। तो आपने इसको कैसे निकालना है, जो भी आपकी वैल्यू है
जैसे कि हमारा ये 9% है, अगर हम इसके पीछे से परसेंटेज हटा देते हैं, जैसे कि अगर हमारा 9% है तो परसेंटेज हटाएगा हमारा 100 लगता है, तो परसेंटेज हटा देते हैं तो हमारी ये बन जाएगी 0.09। ठीक है, ये परसेंटेज हटाने वाला लॉजिक तो आपको पता है ना, बचपन से करते आ रहे हो। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि आपकी ये सारी वैल्यू एक ही बार में निकल आएंगी। इसके अंदर 1 को पहले तो प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.09 तो करके आ गया हमारा 1.09, ये वैल्यू आ गई हमारी 1.09। अब 1 डिवाइडेड बाय जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी ना वो लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय इसको प्लस करके और 1 के साथ डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.09, ये करते ही हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई 0.917। तो सबसे पहले देखो मैंने कैलकुलेटर साइड नहीं करना आपके सामने से, यहाँ पे हमारी पीवी वैल्यू हमने फर्स्ट 1 लिखी हुई थी, ठीक है 1 लिख रही, सेकंड हमारी आ गई 0.917, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ ये इज इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू का साइन है, इसको दबाते जाना है और आपके नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। 0.917, अब मैंने इक्वल दबाया तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0.841, फिर मैंने इज इक्वल्स टू दबाया तो 0.772। तो ऐसे ही अगर आप इज इक्वल्स दबाते जाएंगे तो ये आपको वैल्यूज देता जाएगा। 649, 650 यहाँ पे है, देन 596, तो ये लास्ट वैल्यू तक हमने इससे 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर ली है। अब तो ये परसेंटेज के निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी परसेंटेज गिवन है तो आपने उसका परसेंट हटाया, जो भी वैल्यू है उसको 1 के साथ प्लस किया, प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको 1 डिवाइड में उस वैल्यू को जो भी प्लस करके आई उसको रखा और इज इक्वल करते जाना है, तो आपकी सभी वैल्यूज इजिली निकल आएंगे। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो पीवी ऑफ एमसी आपका निकल आएगा, इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, ये निकल आएगा। आफ्टर दैट आप लोगों ने इसका कम्युलेटिव निकालना है, तो इनको आपस में ऐड करते जाइए, ये कम्युलेटिव निकल आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, रीसेल वैल्यू में से कोस्ट माइनस करके, बट रीसेल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कोस्ट गिवन है 5000, तो हमारी डेप्रिसिएशन आ चुकी है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट। अब जिस क्वेश्चन में पीवी आ जाएगा उस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट के बाद पीवी का कम्युलेटिव निकलेगा, यानी कि इसके अंदर इसको ऐड करो, इसके अंदर इसको ऐड ऑन करते जाना है। जैसे 1 को लिख लिया, उसके बाद 1 के अंदर इसको ऐड करेंगे तो 1.917, फिर 1.917 के अंदर 0.841 को ऐड करेंगे तो 2.753, तो इसका कम्युलेटिव निकाला है। अब कम्युलेटिव निकल आया। अब जब यहाँ पे इसका वेटेड एवरेज निकालना है तो आपने इसको इसके ईयर्स के साथ में डिवाइड करना, इसका जो कम्युलेटिव पीवी निकाला है हमने इसका उसके साथ डिवाइड करना है, 5400 डिवाइडेड बाय दिस, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड करके आपकी वेटेड एवरेज निकल आएगी। फिर देखना है मिनिमम वैल्यू कौन सी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, अगर कुछ पार्ट आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सभी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे स्क्रॉल आउट करती रहती हूँ, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं जिनको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो मैं हेल्प करती हूँ। आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम वाले, वहाँ बच्चे खुद ही आपस में इतनी सारी डिस्कशंस करते हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक जो भी उनको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी कुछ मिलती जुलती है। अब मैं आपको सभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि मिलती जुलती है, जस्ट आपको मुझे मेथड क्लियर करना था कि ये मेथड है इसको करने का। ठीक है, अब आपकी बुक्स में एग्जांपल्स ऑलरेडी गिवन है तो आप लोग सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब कई बच्चों का ना इस क्वेश्चन में आके डाउट आएगा, क्योंकि मेरा भी था। तो इस क्वेश्चन में ना क्या कर रहे हैं, जो डिस्काउंट फैक्टर है ये 1 से शुरू नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया, यहाँ पे ये 1 से स्टार्टेड है ना, उसके बाद 1 के बाद 0.917 है ना, तो आपने अपना मेथड यही रखना है, चाहे दुनिया हिले चाहे आसमान नीचे आ जाए, आपका मेथड नहीं चेंज होना चाहिए। आप 1 से ही स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको बताऊं तो ये 1 से स्टार्टेड भी गूगल पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट लेके उसको सर्च करना, शायद आपको मिले। मैंने ढूंढा था, मेरे पास था, पर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स अभी स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप 1 लिख के भी इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर वाला ईयर है वो तब भी 8वां ईयर ही आएगा। ठीक है, तो आप अपने तरीके से ही सॉल्व करना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0.900 से क्यों शुरू है, 1 से क्यों नहीं स्टार्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कब क्वेश्चन 1 से शुरू करना है और कब पॉइंट से। तो सिंपल लॉजिक फंडा रखना है कि 1 से ही शुरू करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी हो 1 से आंसर्स निकालो, निकलेंगे। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चन इजीली आप लोग कर पाओगे। उसके बाद आती है हमारी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं। देखो बीकॉम में 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है आपको, परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक, आपको परसेंटेज गिवन है। अब आपको ये परसेंटेज गिवन है, आपको इसको परसेंटेज में नहीं रखना, परसेंटेज यानी कि 10%, 25, 50। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको सॉल्व आउट करना बताती हूँ। देखिए
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर गिवन होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बट किसी किसी क्वेश्चन में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक नहीं देंगे, तो आपको इसको ध्यान में रखना है एग्जाम में, क्योंकि यही ट्रिक डाल के क्वेश्चन डालते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, देयर आर 1000 बल्ब्स इन यूज, 1000 बल्ब हैं जो इन यूज हैं और उनकी कॉस्ट ₹5 आ रही है उनको रिप्लेस करने पे। अगर हम उन 1000 बल्ब्स को इंडिविजुअली यानी कि एक एक करके रिप्लेस करते हैं तो उनकी कॉस्ट ₹5 आएगी। इफ ऑल द बल्ब्स आर रिप्लेस्ड, अगर हम सभी बल्ब्स को एक साथ रिप्लेस करते हैं तो उनकी कॉस्ट जो है वो ₹2 पर बल्ब आएगी, ठीक है। तो बाकी सब थ्योरी लिखी है उसको हम स्किप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ वीक्स हमें गिवन है, उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड आउट करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालने के लिए आपको पहले इसको एज इट इज लिख लेना है, परसेंटेज हटानी है। अगर हम इसकी परसेंटेज हटा देते हैं तो हमारी ये क्या वैल्यूज बन जाएंगी, 0.10, 0.25, 0.50, 0.80 एंड इसकी परसेंटेज 100% की परसेंट हटाएंगे तो हमारी परसेंटेज बन जाएगी 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन में चाहे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ही क्यों ना लिखा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिखने के बाद आपको जो फेलियर की वैल्यूज दे दी और उसकी एंडिंग वैल्यू पूरी की पूरी 1 है, दैट मीन्स वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं है। उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप कैसे निकालोगे, इस वैल्यू को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, 0.10 माइनस 0.25, तो यहाँ पे फर्दर वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे, 0.25, 0.30, ठीक है, 0.20, तो ये सभी वैल्यूज, दिस वन जिसकी एंडिंग 1 से कम रहेगी, जिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की वैल्यू 1 से कम होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सही है। जिस भी प्रोबेबिलिटी, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, आपको बुक्स की बैक एक्सरसाइज में गिवन है, दैट वन इज 11th बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको 0.9, 0.25, 0.49 ये सभी वैल्यूज गिवन है। 1 पे एंडिंग हो रही है जस्ट बिकॉज 1 पे कभी भी फेलियर की एंडिंग नहीं होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर समझ लिया और डायरेक्टली क्वेश्चन को चेप दिया, आंसर गलत हो जाएगा, मेथड गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। अगर आप सही करके आओगे तो डेफिनेटली स्टेप मार्किंग करेंगे वो लोग, कोई इसमें ये नहीं है कि स्टेप मार्किंग क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स निकालने बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शो नहीं किए गए निकाल के, बट आपको निकालने हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट सीधा निकाल दी है, तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालनी है। जब तक आपके पास वो नहीं है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, शो करोगे। यहाँ पे ना इन्होंने मिक्सिंग कर रखी है उसकी, इसी के अंदर दे रखे हैं, तो जब हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे जाके वैल्यू चाहिए थी P1 की, तो हमें एग्जैक्ट 10/100 है। अब जब हमें P2 की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो हमें ये वाली कैलकुलेशन आगे जाके क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है एक अलग से टेबल बना के कैलकुलेशन पहले ही कर लो तो ईजी रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा अलग मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। अब जब आपकी ये सभी वैल्यूज आ जाएंगी, इन सभी वैल्यूज का आपको यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकाला हुआ है यहाँ पे, तो ये अगर आप लोग चाहते हैं तो निकाल लीजिए क्योंकि इजी है इसको निकालना। आपको सिंपली क्या करना है, आपके 1000 बल्ब्स टोटल हैं, तो टोटल आपके 1000 बल्ब्स और जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, जैसे ये निकाल के हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 15 है, 10 के बाद 25 है ना, तो माइनस करके क्या बची वैल्यू 15, उसके बाद इसमें से माइनस करके क्या बची 25, माइनस करके क्या बची 30, फिर क्या बची 20। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ, वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, डिवाइड बाय 100 और इनटू उनके ईयर्स जो उनके वीक्स हैं 1 2 3 4 5, इनको करके ऐड ऑन करोगे तो 3.35 वीक्स जो है एवरेज लाइफ निकल आएगी बल्ब्स की। अब जो एवरेज लाइफ निकली है बल्ब्स, उनको नंबर ऑफ बल्ब्स के साथ डिवाइड कर दोगे। 1000 टोटल बल्ब्स थे, उनकी एवरेज निकल आई 3.35, तो इसका वैल्यू आ गई 299 बल्ब्स जो हैं पर वीक जो हैं हमारे रिप्लेस हो रहे हैं। अब इंडिविजुअली अगर हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं तो 299 इंडिविजुअल रिप्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़। तो अगर हम उनको इंडिविजुअली रिप्लेस करेंगे तो 1495 के जो बल्ब इंडिविजुअली पर वीक रिप्लेस होते हैं, तो 1495 इसकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हम इसकी पूरी ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट निकालेंगे। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट यहाँ पे फिनिश है,
ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट की आपने कॉस्ट कैसे निकालनी है। ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए, आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला याद करते जाना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने क्वेश्चन में वीक्स या ईयर्स गिवन है आपको, उतने सालों तक आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको निकालना होता है N1 N0 क्या गिवन है, जो आपको टोटल नंबर ऑफ बल्ब गिवन है वो आपकी N0 वैल्यू वो क्या है आपकी टोटल नंबर ऑफ बल्ब विच इज 1000। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आपने N1 निकालना है तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट, क्वेश्चन जो फॉर्मूला है, चाहे आप N1 निकाल रहे हो, N2 निकाल रहे हो, N3 निकाल रहे हो, या 4 5 कोई भी, स्टार्टिंग N0 से करोगे। N0 किससे करोगे, N0 से। सो N0 इंटू P1, ये आपको मैं अगले N2 में समझाऊंगी इसका फॉर्मूले का मतलब कैसे बढ़ेगा। अब N0 की वैल्यू क्या है 1000 और P1 की वैल्यू क्या है 10/100, जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दी थी 0.10। तो उसको 0.10 को यार यहाँ पे एग्जैक्टली ले लो ना, क्यों ये तामझाम इस क्वेश्चन में करना है ना, तो वो निकाल ली थी हमने। अब यहाँ पे आ गई इसको सॉल्व करके वैल्यू 100 विच इज N1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100। अब निकालना है हमने N2 निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग N0 से है, अब 2 निकालना है तो P की वैल्यू बढ़ जाएगी, P2 प्लस N0 था N1 बन जाएगा और P2 था वो माइनस होके कम हो जाएगा। ये मतलब ये जो हमारे N वाली वैल्यूज हैं वो बढ़ती जाएंगी, जैसे N0 फिर N1 फिर N2 फिर N3 फिर N4 ऐसे। और जो P वाली वैल्यूज हैं वो शुरू ही एंडिंग से होंगी, जैसे N2 निकाल रहे हैं तो P भी 2 तक जाएगा, तो P2 P1, अगर N4 निकाल रहे हैं तो P4 P3 P2 P1 ऐसे जाएगा। P वाली वैल्यूज घटती जाएंगी, N वाली वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। अब N0 था हमारा 1000, अब P2 देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है ना, 25 में से 10 गए, 100 इंटू तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कर ली थी वो वैल्यूज। अब हमें जरूरत ही नहीं है वो तामझाम करने की। हमने यहाँ पे P2 की वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर हम 0.10 में से 0.25 को माइनस करें तो 0.15 इज अवर P2। ठीक है। तो अब ये सारा तामझाम 25 में से 10 गए, ये पता नहीं क्या क्या अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशंस, तो आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिंपल मेथड रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये किया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप लोग ऐड ऑन करोगे और क्वेश्चन आपका N2 निकल आएगा। N1 हमने अभी पीछे निकाला था ना, हमारा 100 आया था N1, तो N1 वो हो जाएगा आपका। P1 आपको यहाँ से पुराने वाला जो आपका 0.10 सबसे फर्स्ट वैल्यू थी वो ले लेनी है। ये सभी आपकी P1 P2 P3 P4 P5 ये गिवन है। N1 N2 आप साथ साथ निकालते जाओगे। अभी आपने यहाँ पे N2 निकाल लिया। अब अगले क्वेश्चन में जब आप N3 निकालोगे तो N2 आप इसका आंसर फिलअप करोगे। ठीक है। तो अब आपने N3 निकालना है। देखिए N फिर 0 से स्टार्ट है, N के बाद फिर N बढ़ जाएगा, N1 N2 और P वाली वैल्यू लास्ट वाले वर्ड से स्टार्ट है, P3 P2 एंड P1। अब इनकी वैल्यूज भी आप फिलअप करोगे। यहाँ पे इस मेथड से सॉल्व मत करना, क्योंकि यहाँ पे जब आप यहीं पे इन मेथड्स के साथ इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं। इसीलिए आपको ये मैंने छोटा सा एक टेबल प्रेफर किया था कि स्टार्टिंग में बना लेना। कितना टाइम लगा था इसको बनाने में, कुछ खास समय नहीं लगा था, तो आप उसको बनाओगे तो ये चीज़ ईजी हो जाएगी। अब अगेन N4 निकालोगे, N3 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको फिलअप करोगे और N4 निकल आएगा। अब N5 में भी देखिए N0 N1 N2 N3 N4, N वाली वैल्यूज बढ़ रही हैं। P वाली वैल्यूज देखिए P5 P4 P3 P2 P1, P वाली वैल्यूज घट रही हैं, ये 5 4 3 2 1 और N वाली 0 1 2 3 4। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज फिल आउट करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। अब मेन टास्क, अब हमने निकालनी है जी क्वेश्चन में ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो कि फेल हुए हैं, जो हमने N1 N2 N3 N4 N5 तक यहाँ तक सभी वैल्यूज निकाली है, उनको लिखा है। फर्स्ट N1 थी हमारी 100, उसके बाद 160 281 350 सभी यहाँ पे लिख ली। अब पहले तो इनका करा है यहाँ पे कम्युलेटिव, यानी फर्स्ट लिखी, फर्स्ट के अंदर सेकंड को ऐड किया 260, फिर इसके अंदर थर्ड को ऐड किया 541, तो ये सभी ऐड ऑन करते गए। ठीक है। ऐड ऑन हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी कॉस्ट देखें एज अ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, तो इसकी इंडिविजुअली अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी थी 5 रुपीज़। तो हम लोग इसको पहले तो कम्युलेटिव को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल लेंगे। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकल आई। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी थी 2 रुपीज़ पर बल्ब की कॉस्ट है। अगर हम लोग इसको ग्रुप के वाइज यानी कि एक साथ ही रिप्लेस कर देते हैं तो टोटल बल्ब कितनी है 1000। तो अगर हम इन सभी को एक साथ रिप्लेस करेंगे तभी वो ग्रुप रिप्लेसमेंट होगी। तो 1000 इंटू 2 करेंगे तो 2000 इज द कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी और वीक के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को ऐड ऑन होना पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है जी। तो अब इनका सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1500 इज 68। अगर हम लोग ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारी मिनिमम वैल्यू बन रही है 1568। और अगर हम लोग इंडिविजुअली उस चीज़ को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की 1495।
तो 1495 इज अवर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ये ग्रुप रिप्लेसमेंट। तो छोटी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली इंडिविजुअली अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो हमें वो बल्ब्स को चेंज करना सस्ता पड़ेगा ना, तो हम लोग किस मेथड को प्रेफर करेंगे? इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो पर वीक आ रही है थर्ड वीक में 1568, जो कि ज्यादा है, विच इज मोर देन इंडिविजुअल कॉस्ट से ज्यादा है। सो हम लोग किस मेथड को फॉलो करेंगे? इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट मेथड को, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा है, उसमें हमें कॉस्ट पैसे बचेंगे। ठीक है, अब ये आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है बीकॉम वालों के लिए। ठीक है जी, अब उसके बाद क्वेश्चंस मिलते जुलते सभी क्वेश्चंस जो इसके बाकी एग्जांपल्स हैं इन्हीं मेथड से सॉल्व होनी है। सो प्लीज इनको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ रखा है, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो सभी क्वेश्चंस में आपने एक ही मेथड रखना है, ठीक है, आपने उस मेथड को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाला हुआ है इनको माइनस करके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि इसकी एंडिंग 100 यानी कि 1 से हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं आपको एग्जाम में अभी देखने को मिलने वाली है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है ये 2023 में एग्जाम में आया था बीकॉम में। अब इस क्वेश्चन में क्या टफ है? कुछ नहीं टफ है कुछ भी। अब इसमें देखिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाला हुआ है सिंपली 0.5, इसमें से फिर इसको माइनस करके 0.13 में से 0.5 को माइनस किया, 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सेकंड आ गया, फिर इसको माइनस किया, थर्ड आ गया, सभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स को निकाला। उसके बाद सिंपली N1 N2 N3 N4 का फॉर्मूला लगाया। क्या इसमें मुझे लगता है आपको समझाने वाला है इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप उस क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे एक ही बार में। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं होते हैं, हम लोग उसको सोच के हाय मेरे से नहीं होने वाला, उसको टफ बना देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत है। अब इस चैप्टर की ना जो थ्योरी है वो स्पेसिफिकली एमकॉम वालों के लिए एग्जाम में आ रखी है। एमकॉम के 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है, एमकॉम के 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है, एमकॉम के 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है। व्हाई इज द रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स रिप्लेस, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट एंड ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। फ्रेंड्स मैं ना इस पूरी बुक की एक थ्योरी के ऊपर वीडियो शायद लेके आऊंगी, शायद, पक्का नहीं है, तो अगर तो मैं वो वीडियो लेके आई तो ये थ्योरी के क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर कवर अप होंगे, बट बहुत कम बच्चे होंगे जो इस सब्जेक्ट की थ्योरी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसकी थ्योरी आने के 20 to 30% चांस होते हैं, 70% इसके प्रैक्टिकल देखे जाते हैं। ठीक है जी, तो मेरी भी चॉइस ये नहीं रही थी एग्जाम के टाइम में। अब देखिए जो आपकी बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये बीकॉम में एग्जाम में आया था 2022 में। इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्पल नंबर 25 एग्जैक्ट। मैंने आपको अभी बोला भी था ये क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे, बट आई डोंट थिंक किसी ने उनको नोट डाउन भी किया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 25 आपके एग्जाम में आई है, दिस वन। तो थोड़ा सा सिमिलर सा है इसके साथ, तो मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की जरूरत है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आपको एग्जाम में आ रखा है 25 नंबर एग्जाम्पल। उसके बाद जो आपका ये 11th क्वेश्चन है ये बीकॉम 2020 में आया था एग्जाम में। ठीक है, वैसे इसकी भी एग्जाम्पल होगी क्योंकि जो हमने अभी सॉल्व की थी आगे वो भी 1 के समथिंग एंडिंग थी, बट मैंने इसको कर दिया है सॉल्व 11th वाले को। तो आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं वो साथ साथ सॉल्व, जैसे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं और इन ना बुक्स के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, एक्चुअली मुझे भी नहीं मिले थे, तो मैंने बहुत मुश्किल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपके आंसर्स नहीं आते तो आप इनके साथ मैच मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 11th वाला क्वेश्चन था, इसकी एग्जाम्पल नहीं थी एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। आफ्टर दैट आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है वो है आपकी बैक एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन, जो बीकॉम में ही 2021 में आया था, और ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नंबर 26 है, जो कि हमने अगेन बोला था कि आपको एग्जाम में दिखेगी, बट आई डोंट थिंक आपने उसको नोट डाउन किया। जो ये एग्जाम्पल हमने देखी थी ना, एग्जाम्पल नंबर 26, ये इसका सोल्यूशन है। तो आप लोग अगर आपकी बुक्स में नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट, आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए कि आपको दोबारा मुझे मैसेज करना पड़े। ठीक है जी, अब हमने देख ली इसकी लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थिंक। ठीक है, आफ्टर दैट इसके जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे 2018 में, ये इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर आप लोगों के पास भी एग्जैक्ट बुक है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर है। बीकॉम वालों के लिए इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और एमकॉम वालों के लिए इसमें से थ्योरी में कहती हूँ प्रेफर करेंगे, बट
क्योंकि हम लोग बीकॉम और एमकॉम का कंबाइन करके आपको सिलेबस करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना काफ़ी सब्जेक्ट्स में ऐसे हैं जो बीकॉम में एग्जाम में आए थे और उसके बाद वो एमकॉम में एग्जाम में देखने को मिले। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोनों क्लासेज में सेम एग्जाम में आए हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप लोग रिप्लेसमेंट के भी प्रैक्टिकल कीजिए, कुछ इतने टफ नहीं है, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक हैं और तीनों की अगर आपने एक एक एग्जाम्पल भी ट्राई कर ली और अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ईजी माना जाता है और ईजी है भी यार। 3 तो मेथड है, इससे छोटा चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मैं तो इसकी थ्योरी अभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ, पर एमकॉम में आ रखी है तो अगर मैंने वीडियो बनाई थ्योरी के ऊपर तो मैं इसको कवर अप जरूर करूँगी। सो दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेम थ्योरी कवर अप करने वाले हैं, तो उसका भी हम लोग एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर लेके आएंगे और उसके अंदर हम लोग बीकॉम एमकॉम दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। सो आप लोग कोशिश करें, जिन क्वेश्चंस को मैं स्पेशली बोल रही हूँ कि ये बीकॉम में आए या एमकॉम में आए, तो उनको आपने करना ही करना है, चाहे कोई वो बीकॉम का स्टूडेंट है चाहे कोई वो एमकॉम का स्टूडेंट है। दोनों क्लासेस के क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप पूरी एग्जाम्पल्स को बुक की सॉल्व करो, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को तो करो जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में है। ठीक है, तो मेरी तो चॉइस यही रहेगी, बाकी आप लोग अपनी मर्जी भी कर सकते हैं यहाँ पे आके कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तभी आपको सेकंड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून।